हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवानी आज़ाद और आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ मॉड्यूलस एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। आप या तो इसको मॉड्यूलस बोल लें या एब्सोल्यूट वैल्यू बोल लें या फिर मोड, ठीक है ना। तीनों एक ही बातें हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये क्या कहता है, देखें समझें। तो ये क्या कहता है कि जैसे अगर मॉड्यूलस की साइन की बात करूँ तो ये वाला जो होता है ना, दोनों स्ट्रेट लाइंस होती है, तो ये जो होता है ना, दिस इज नोन एज मॉड्यूलस साइन। ये किसका साइन होता है? मॉड्यूलस का, ठीक है ना। ये बात आई गेस क्लियर हुई होगी कि ये मॉड्यूलस का साइन होता है। अब मॉड्यूलस फंक्शन क्या कहता है कि अगर कोई भी अंदर वैल्यू है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, मैं आंसर पॉजिटिव ही देंगे। अगर आप इस मोड को खोलते हैं तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव में मिलेगा, मतलब विथ नो साइन, तो यही आएगा, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मोड +10 है तो क्या होगा? +10 ही होगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा? 10 ही आएगा। -10 होगा तो भी आंसर क्या आएगा? 10 ही आएगा, ठीक है। अंदर कोई भी वैल्यू हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आंसर हमेशा मोड खुलने के बाद में क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। ये क्या कहता है? मोड कहता है। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कि अंदर पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और ये एग्जांपल रहा हमारा +-a = a हमारा कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ -106 प्लस मोड ऑफ -6 प्लस मोड ऑफ -101 प्लस या माइनस मोड ऑफ -102 या -107, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इस टाइप का हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये आपको साइन पहचान में आ रहे होंगे कि ये मोड के साइन है, ठीक है। तो इसमें मॉड्यूलस में हमने क्या पढ़ा है कि अंदर कोई भी नंबर हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो अपन सॉल्व करते हैं। तो ये -106 मोड खोलेंगे तो आंसर कितना मिलेगा? 106। जैसे ब्रैकेट खोलते हैं ना, वैसे ही मोड खोलते हैं। तो ये 106 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद में ये -6 का मोड है तो ये भी खुलेगा, और ये खुलेगा तो आंसर इसका भी क्या आएगा? 6 आएगा। ये प्लस साइन मैंने यहाँ उतार दिया, फिर प्लस का साइन उतारेंगे। -101 का मोड कितना हो जाएगा? 101। पॉजिटिव, कुछ भी नहीं देखना आंसर में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये 101, फिर ये नेगेटिव का साइन हमने यहाँ उतार दिया, और 102 पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। ये माइनस जो लगा रही हूँ मैं, ये वाला लगा रही हूँ, ये जो माइनस यहाँ लगा हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस माइनस ओवर हियर, ऑलराइट, एंड नॉट बिकॉज ऑफ दिस मोड 102। मोड 102 इज पॉजिटिव, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस, ये वाला माइनस यहाँ उतार रहे हैं, और -107 मोड कितना आ जाएगा? -107 आ जाएगा, ठीक है। तो -107 का मोड कितना आ गया? 107। सो आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बस प्लस माइनस करने हैं, ठीक है। अच्छा देखो, प्लस माइनस करते हैं तो 106 + 6 कितना आ जाएगा? प्लस का नाम आता है आराम से, तो 106 + 6 कितना आ जाएगा? 112 आ जाएगा, ठीक है। 112 + 101 कितना आ जाएगा? 112 + 101, ठीक है ना। एक बार कर देते हैं, 106 + 6 + 101, बहुत आराम से करेंगे इसको। तो ये प्लस करा तो 6 + 6 12, 12 + 1 13, ये 1, ये कितना आ जाएगा? 213। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। अब 213 में से मेरे को क्या माइनस करना है? 102। तो 213 में से 102 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 1 1, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 111 में से मेरे को कितना माइनस करना है? -107। तो -107 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। 11 में से 7 गया 4, 10 में से 10 गया तो कितना आ गया? 4। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 4। तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है जैसे कि मोड ऑफ 7 - 3 माइनस मोड ऑफ 12 - 7 माइनस या माइनस मोड ऑफ -5, ठीक है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन अपन को देखने को मिल सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि देखो, अभी क्या था कि मोड के अंदर क्या था कि एक ही नंबर था, तो हमने ओपन कर दिया। अब इस मोड को एज अ ब्रैकेट कंसीडर करो। कैसे कंसीडर करो? ब्रैकेट। अच्छा देखो, ब्रैकेट तब तक नहीं खुलता जब तक अंदर की वैल्यू सॉल्व नहीं हो जाती। ऐसा खोलते हैं कि अपन की जैसे 7 - 3 है तो
अपन ऐसे लिखते हैं कि 7 अलग खुल गया और ये -3 अलग खुल गया। ऐसा खुलता है क्या अपन? ऐसा खोलते हैं क्या अपन? 7 - 3 नहीं खोलते है ना, ऐसे नहीं खोलते अपन, राइट। अपन क्या करते हैं, मोड कैसे खोलते हैं? मोड कैसे खुलता है अपना कि जब तक ये 7 - 3 4 नहीं हो जाता तब तक ये ब्रैकेट में रहता है और फिर 4 खोलते हैं। सही बात है कि नहीं है? हाँ या ना? तो वही कंसेप्ट अपन मोड में यूज़ करेंगे। मोड को एज अ ब्रैकेट कंसीडर करो, तो जब तक ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट पूरा सॉल्व नहीं हो जाता, या अंदर वाली जो वैल्यू है वो सॉल्व नहीं हो जाती, आप मोड नहीं ओपन करेंगे। तो जैसे 7 - 3 कितना आ गया? 4। तो मोड अभी तक खुला नहीं है क्योंकि अब तो 4 आया है सॉल्व करके। -12 - 7 कितना आ जाएगा? 5। माइनस ये वाला मोड खोल सकती हूँ क्या मैं? ये वाला माइनस तो इधर हो गया, क्या ये -5 खोल सकती हूँ? बिल्कुल खोल सकती हूँ क्योंकि ये तो सॉल्व है ना, ये तो एक ही नंबर है। तो मोड अपन क्या कहते हैं? मोड ओपन करते हैं तो आंसर क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव। तो -5 किस में चेंज हो जाएगा? +5 में। तो -5। अच्छा 4 का मोड क्या होगा? 4 ही होगा, पॉजिटिव वैल्यू। हमें कोई मतलब ही नहीं है कि अंदर नेगेटिव चल रहा है कि पॉजिटिव, हम आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो ये माइनस यहाँ पे उतर गया, मोड ऑफ 5 कितना आ जाएगा? 5। और ये 5 - 5 कितना आ जाएगा? ये रहा, ठीक है ना। तो अब देखो छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो 4 - 5 कितना आ गया? -1। और -1 - 5 माइनस में -5 करोगे तो इधर जाओगे तो कितना आ जाएगा? -6, ठीक है ना। इस वाले जो क्वेश्चन है इसको अपन अभी समझेंगे कुछ देर में, ठीक है ना, कुछ देर में समझेंगे। वो एक काम करते हैं, जब अपन ये समझेंगे तो ये वाला क्वेश्चन फिर उठाएंगे। इसके लिए अभी मैं +5 ले लेती हूँ यहाँ, ठीक है ना, सो दैट आपको कंसेप्ट क्लियर है। तो ये +5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो -5 + 5 क्या होता है हमारा? -5 + 5 विल बी 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि अपन ने यहाँ पे प्लस ले लिया। अभी माइनस वाला क्वेश्चन में मैं आपको कराऊंगी, पर पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ लेते हैं, उसके बाद जो नेगेटिव नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन अपन समझ लेंगे, उसके बाद में अपन करेंगे। अभी अपन इस पे चलते हैं बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है ना। अच्छा अब मैं आपको 2 क्वेश्चन लिख देती हूँ इस पर, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको मुझे उसका आंसर करना है। फिर विल गेट बैक टू दैट क्वेश्चंस थोड़ी देर में, जब तक आप करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अभी आपके लिए है कि -101 -100 +1 -105 -7 कितना होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। और एक और ले लेते हैं, मोड ऑफ 17 - 12 प्लस मोड ऑफ -10। आई होप आई गेट द आंसर, ठीक है। थोड़ी देर में विल गेट बैक टू दिस। जब तक के लिए आप इसको पहले सॉल्व करें, उसके बाद में इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तब तक अपन दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। दोनों को साथ में पढ़ेंगे बिल्कुल आराम से, ठीक है, इंटीजर्स का। क्लियर? So next topic will be our operation on numbers. Operation on numbers, तो operation on integer की बात करते हैं। Operation on integers, तो जो फर्स्ट आता है operation on integer में that is what? Addition and subtraction। दोनोண்ட் को साथ में लेके चलेंगे, तो इसलिए addition and subtraction मैं दोनों साथ में लिख रही हूँ। Addition and subtraction of integers, ठीक है। चलो इसमें देखो एक ही तरीका बताऊंगी मैं आपको। अगर वो तरीका समझ में आ गया तो कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन या इंटीजर का कभी भी आपको दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है ना। पहले वो समझते हैं। देखो 2 नंबर पे चलते हैं, 2 नंबर मिले हुए होंगे, तो नंबर 1 नंबर 2, ठीक है ना। तो देखो ये भी हो सकता है कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो, और ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो, ठीक है ना। ये पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो। तो अगर इन दोनों के साइन क्या होते हैं, इन दोनों के जो साइंस हैं, इफ साइन इज सेम, इफ साइन इज सेम, तो दोनों के बीच में क्या होगा? एडिशन होगा। ध्यान रखना इस बात का,
कि साइन क्या होगा, अगर सेम है, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव नेगेटिव चल रहा है, तो हमेशा क्या होगा, एडिशन होगा। क्लियर है। दूसरी बात, अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि नंबर 1 और ये नंबर 2 दो नंबर्स दे रखे हैं हमें, दोनों के साइन डिफरेंट है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, मतलब साइन क्या है, डिफरेंट। अगर दोनों के साइन डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो कौन सा लगेगा, सब्ट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा हमारा, सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना। अगर साइन सेम है तो एडिशन होगा, ठीक है, और साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, और जो आंसर का साइन होगा, साइन ऑफ आंसर विल बी ऑफ बिगर नंबर, विल बी ऑफ बिगर नंबर। हमेशा जो आंसर साइन का आंसर कौन डिसाइड करेगा, बिगर नंबर डिसाइड करेगा या लार्जर नंबर डिसाइड करेगा। बिगर की जगह अपन लार्जर नंबर भी लिख सकते हैं। तो जो लार्जर नंबर होगा वो डिसाइड करेगा कि आपका जो साइन आंसर है वो पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें ये इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, जैसे -100 -45, -100 -45, तो देखो एक ये नंबर हो गया, एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया। क्या हो गया, एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया। ठीक है, अगर ये दोनों नंबर के साइन अपन देखें तो इसका भी नेगेटिव है, इसका नेगेटिव है, दोनों के आंसर नेगेटिव साइन है कि नहीं है, तो साइन क्या हो गया, सेम हो गया। तो इन दोनों के ना साइन क्या हो गया, सेम। और साइन सेम होता है तो सब्ट्रैक्शन होता है कि एडिशन होता है। तो 100 + 45 कितना आ गया, 145। तो ऐड करना आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब साइन कौन डिसाइड करता है कि आंसर पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव, तो बड़ा नंबर। तो बड़ा नंबर कितना है, 100। अगर 100 नेगेटिव में तो आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई, हाँ या ना, क्लियर। तो -145। सेकेंड और देखते हैं, -7 + 10। अब इसमें देखो, इसमें एक नंबर -7 है, बेटे साइन के साथ उठाओ नंबर को, -7 और +10। ठीक है ना, दो नंबर है, एक -7 और एक +10। तो साइन डिफरेंट है कि सेम है, डिफरेंट है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा, तो साइन सेम होते हैं तो एडिशन होता है, साइन डिफरेंट होता है तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो 10 में से 7 क्या, 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का। तो बड़े वाले का साइन क्या है, 10, बड़ा 10 है ना, 10 क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव। क्लियर हो रही है बात। एक और देखते हैं, यहाँ पे 111 -77, या चलो 70 कर लेते हैं, 111 -70। ठीक है, तो वापस से इसका अगर यहाँ पे साइन नहीं गिवन है 111 का, अगर इसके आगे देखो साइन कौन सा कंसिडर होता है, आगे वाला। जैसे अगर मैं -2 लिख रही हूँ तो मैं माइनस आगे लगाऊंगी 2 के, ना कि पीछे। 2 माइनस थोड़ी ना लगाता है अपन, ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं। अगर -2 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे। तो आगे वाला साइन कंसिडर होता है नंबर का, ना कि पीछे वाला। ठीक है ना। तो आगे वाला डिसाइड करेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो 111 के साथ में कोई साइन ही नहीं है तो इसको पॉजिटिव मान लेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब साइन डिफरेंट है, और साइन डिफरेंट होता है तो एडिशन होता है कि सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन। तो 111 से 70 माइनस किया तो 41। अब साइन डिसाइड करना है आंसर का, तो साइन किसका डिसाइड करता है, बड़ा वाला, तो +40। क्लियर हो रही है बात। -307 + 407, -307 + 407। अब बताओ साइन सेम है कि डिफरेंट, डिफरेंट है, तो एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये नेगेटिव का चल रहा है और ये पॉजिटिव का चल रहा है, साइन तो डिफरेंट है। अगर साइन डिफरेंट होता है तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो 407 में से 307 माइनस कर दो तो 100 आ गया। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करना है, बड़े में से छोटा ही माइनस करते हैं हमेशा, हमेशा से देखते हुए आ रहे हैं। तो 407 में से 307 माइनस किया तो 100, और साइन किसका लगता है, बड़े वाले का। तो बड़ा कौन है, 407, तो प्लस आए। और यही हम एडिशन में भी यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो जैसे 35 + 41 है,
तो ये प्लस का है, तो देखो ये भी प्लस, जब भी साइन नहीं गिवन हो तो मैंने आपको कहा था कि प्लस कंसिडर करना, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो साइन किसका लगेगा, बड़े वाले, साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का। और अगर सेम साइन होता है तो क्या होता है, एडिशन की सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन होता है। तो 35 + 41 कितना आ जाएगा, 76, और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का। खत्म। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। अच्छा, अब बात क्या आती है कि 2 तो हो गए, ठीक है, अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए तो, या इससे ज़्यादा नंबर आ जाए तो, सही बात है। 2 पे तो हमें समझ में आ गया कि साइन कंपेयर करने हैं, साइन अगर सेम है तो एडिशन होगा, साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगा। पर 2 से ज़्यादा नंबर भी तो आ सकते हैं, उस केस में क्या करेंगे, तो समझते हैं। जैसे मैंने लिखा -77 + 97 -103 + 23, ठीक है ना। 2 से ज़्यादा नंबर है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें अपना जो तरीका है वो सेम रखना है। हमें तो यही पता है कि मेरे को तो 2 में ही एडिशन सब्ट्रैक्शन करना आता है, सही है, तो मैं 2 के पेयर बना लूँगी। तो मैं इन दोनों को साथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लूँगी, इन दोनों का साथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लूँगी, पेयर बना लेते हैं ना 2 के। तो मैंने इन दोनों का पेयर बनाया, इन दोनों का पेयर बनाया, और मैं वैसे ही करूँगी जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन अभी तक सीखते हुए आ रहे हैं। तो देखो, इन दोनों के साइन पहले कंपेयर करो, तो ये माइनस का है, प्लस का है, तो माइनस प्लस साइन डिफरेंट है, तो क्या होगा, एडिशन की सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन, तो 97 में से 77 किया तो 20 आ गया, और साइन किसका लगता है, बड़े वाले का, तो 97 पॉजिटिव का है, तो आंसर भी पॉजिटिव, +20। फिर इसकी बात करते हैं, तो इसमें भी साइन क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट होता है तो एडिशन होता है कि सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन होता है, तो सब्ट्रैक्शन होता है तो -103 + 23, है ना। और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 103 में से 80 ये गए तो 80 आएगा, तो 80, और साइन किसका लगता है, बड़े वाले का, तो बड़े के पास में नेगेटिव का साइन है तो आंसर भी नेगेटिव, सही है। ये दोनों तो हो गए। अब फिर 2 की पेयर कर लो, तो इन दोनों की पेयर कर लो, तो वापस से साइन क्या है, सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल सब्ट्रैक्शन होगा, तो 80 में से 20 गया तो 60, और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, तो -60। आई गेस यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है ना। चलें, अब है ना कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आई होप इसका आंसर आपको मिल गया होगा, तो डिस्कस कर देते हैं। तो 101 तो मतलब 101 आ जाएगा, ब्रैकेट खोलना है, मोड खोलना है, पॉजिटिव आंसर, ये वाला नेगेटिव उतर के इधर, -101 100 आ जाएगा, प्लस ये वाला प्लस, -105 आ जाएगा, -7 का 7, तो इन दोनों की अब पेयरिंग करके कर सकते हैं कि अपन, तो 101 - 100 1 आ जाएगा, 105 - 7 कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा, तो 1 + 98 आंसर कितना आ गया, 99। सो आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ईजी था। 17 - 12, ब्रैकेट तब तक नहीं खुलता जब तक अंदर का सॉल्व नहीं होता। 17 - 12 कितना हो गया, 5 हो गया, मोड ऑफ 5 प्लस -10 मतलब मोड ऑफ -10, ऐसे इट इज रहने देते हैं, बाद में खोल लेंगे, तो -10 को ऐसे इट इज रहने दिया। मोड ऑफ 5 क्या होगा, 5 प्लस लगा -10 10, आंसर कितना आ गया, 15। सो आई होप अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो एडिशन ऑपरेशन क्लियर। अच्छा, इसी पे एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं अपने पास, फ्रॉम वाले। कौन से वाले, फ्रॉम वाले। तो देखो वो भी कर लेते हैं, ठीक है ना। ये वाला आई गेस आपको क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन है ये। तो सब्ट्रैक्शन में क्या आता है, जैसे सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 15, तो फ्रॉम का मतलब समझो, फ्रॉम जब भी दिख जाएगा फ्रॉम में मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। तो ये वाला फर्स्ट नंबर कहलाता है, ये वाला सेकंड नंबर कहलाता है। तो सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस होता है फ्रॉम में, हमेशा ही याद रखना, ठीक है ना। तो फ्रॉम आ गया मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट, ये चीज़ ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है 10 फ्रॉम 15, मतलब 15 में से 10 को माइनस करो। फ्रॉम का मतलब आप अगर आप हिंदी में देखेंगे तो 10 फ्रॉम 15 मतलब 15 में से 10 को माइनस करो, ठीक है। तो सेकेंड नंबर कौन सा हो गया, 15 हो गया, माइनस फर्स्ट नंबर क्या हो गया 10, तो 15 - 10 इज 5, खत्म। और देखें, सब्ट्रैक्ट -10 फ्रॉम -17,
तो मेरे को पता है फ्रॉम का मतलब होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड नंबर को पहले रखना है, फर्स्ट नंबर को बाद में। तो सेकंड नंबर क्या है -17। बेटा आप ना ये सेकंड माइनस फर्स्ट बिल्कुल आराम से लिखें, ऐसा नहीं ये हड़बड़ी में हम क्या कर रहे हैं, ये लिख ही नहीं रहे -7 -17 -10 लिख रहे हैं, ये गलत है। यहाँ पे मिस्टेक्स होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। आपके दिमाग में ये आएगा सेकंड माइनस फर्स्ट -17 -10, बट बेटा आपको ये वाला भी तो माइनस लगाना है जो कि हम स्किप कर जाते हैं, ये वाला माइनस भी तो आएगा, और फिर ये -10 तो इस रूम का नंबर का है तो ये बनेगा। तो ये माइनस, अच्छा आपको ये चीज़ थोड़ी सी मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि प्लस प्लस होता है तो प्लस ही साइन होता है, अगर दो साइन एक साथ आ रहे हैं, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अभी आप याद रखें, जब अपन आगे बढ़ेंगे तो मैं इसमें भी क्लियरिटी ले आऊँगी मैं आपको, ठीक है। तो अगर दो नेगेटिव साइन साथ में आ रहे हैं तो हमारे दो नेगेटिव साइन हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव। अगर साइन सेम है तो आंसर पॉजिटिव, अगर साइन डिफरेंट है तो आंसर नेगेटिव, ठीक है। तो दोनों साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -17 + 10 कितना आ जाएगा, -7, ठीक है। कैसे लिखा -7 मैंने, यही देखा कि सेम साइन है कि डिफरेंट, तो साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो 17 में से 10 गया तो 7, साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का। तो आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर, फिर उसके बाद में अपन चलेंगे प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। उसके बाद में अपन प्रॉपर्टीज़ पे चलेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है ये, जिसका आंसर सबसे पहले आप ही दोगे मुझे, मैं लिख रही हूँ, ठीक है, पर आंसर आपको ही देना है मुझे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट 10 from -3, 10 from -3 आप लिख लें, सब्ट्रैक्ट -6 from 0। ये दो क्वेश्चन के आंसर आप मुझे देने हैं, आपको देने हैं मुझे, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट SUB मतलब सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये दो क्वेश्चन के आंसर मुझे आपसे चाहिए, फिर विल गेट बैक टू दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तब तक अपन प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। तो आई होप ये फ्रॉम वाला केस आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब है ना कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन की बात करते हैं सबसे पहले। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये वाला पार्ट भी मैं हटा ही देती हूँ। ठीक है, तो पहले कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ है जिस पे हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इनकी सेपरेट प्रॉपर्टी पे अपन बात कर लेंगे। तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में हमें बताते हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो दोनों में ही अपन को यूज़ करनी है। तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी हम बात कर लेते हैं पहले, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में काम आती है। तो सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले कौन सी आती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि देखो ए एंड बी, अभी क्या होता है कि हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि आप इंटीजर को इंटीजर के साथ पे कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, चाहे इंटीजर प्लस इंटीजर करें, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में इंटीजर प्लस इंटीजर करेंगे तो हमें इंटीजर मिलना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई करेगा। अगर आप इंटीजर में इंटीजर ऐड करते हैं, तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी किसकी बात कर रही हूँ मैं, एडिशन की बात कर रही हूँ। तो एडिशन में क्या कहता है कि क्या अगर मेरे को इंटीजर में ऐड करके मेरा आंसर इंटीजर ही आएगा तो ये वैलिड है, ठीक है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है, अगर नहीं आती है तो इनवैलिड है। तो देखो इंटीजर को इंटीजर में ऐड करोगे तो इंटीजर तो मिलेगा, जैसे आप 0 + 3 करोगे तो 0 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो आंसर भी 3 आएगा, तो इंटीजर ही है। आप नेगेटिव को नेगेटिव में ऐड कर दो, तो जैसे -4 -5 है, तो -4 भी इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है, साइन क्या है सेम है, तो एडिशन होगा, और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, तो -9 इंटीजर है। तो बिल्कुल एडिशन पे ये वैलिड है, तो एडिशन पे तो ये वैलिड है, तो हो गया, ठीक है ना। इंटीजर को इंटीजर में ऐड करके इंटीजर मिलता है, तो एडिशन पे तो लग रही है। अच्छा सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं।
सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में ये क्या कहना चाहती है कि अगर आप इंटीजर में माइनस इंटीजर करते हो, जो ऑपरेशन की बात हो रही है वही ऑपरेशन हम लगा देंगे। जैसे एडिशन की बात हो रही थी तो मैंने इंटीजर को इंटीजर ऐड कर दिया। अगर सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो मैं इंटीजर को इंटीजर से माइनस करके अगर मेरे को इंटीजर मिलता है तो सब्ट्रैक्शन है, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन पे वैलिड नहीं है। तो कोई इंटीजर को इंटीजर से माइनस कर लेते हैं ना, जैसे -4 -5, तो वही बात है कि -4 -6 ले लो, तो -4 -6 तो दोनों का साइन सेम है, तो एडिशन होगा तो 10 और साइन किसका लगता है बड़े वाले का, तो -10। तो ये भी इंटीजर था, ये 6 भी इंटीजर है, ठीक है ना, ये 6 भी इंटीजर है, -4 भी इंटीजर है और -10 भी इंटीजर है, तो वैलिड है। अच्छा 0 -3 करके देख लो, तो ये भी इंटीजर है, ये माइनस, ये भी इंटीजर है, ठीक है ना, और 0 -3 कितना होगा, एडिशन का सेम साइन ये इसके क्या हो गया, 0 -3 तो -3 ही आता है, 0 में कुछ भी ऐड या सेपरेट कर लो तो वही आता है, तो -3, तो ये भी इंटीजर है, तो ये भी वैलिड है। तो एडिशन पे भी वैलिड है और सब्ट्रैक्शन पे भी ये वैलिड है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी किस पे चलती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में चलती है। तो आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कॉमन प्रॉपर्टी है जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और ये किससे डील करती है, हमारी ऑर्डर से, डील्स विद ऑर्डर, डील्स विद ऑर्डर ऑफ नंबर्स, ऑर्डर ऑफ नंबर्स, ठीक है ना, डील्स विद ऑर्डर ऑफ नंबर्स। अब देखो ये क्या कहती है कम्यूटेटिव, तो सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं, और मैं ये लिख लेती हूँ कि A and B आर 2 इंटीजर्स, लेट A and B आर 2 इंटीजर्स। मैंने A B को 2 इंटीजर्स मान लिया, तो ये क्या कहती है कि आप A + B करो, एडिशन है तो सब ऑपरेशन एड ही चलेगा, तो A + B करो या ऑर्डर चेंज कर लो, मतलब B + A कर लो। अगर आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आता तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, जैसे कि अगर मैं 2 + 3 करूँ, 2 + 3 करूँ तो A 2 हो गया, B 3 हो गया। अब मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, ऑर्डर चेंज मतलब 3 को पहले लिख देती हूँ और 2 को बाद में, तो 3 + 2 करेंगे तो क्या मेरी आंसर पे चेंज आएगा क्या, ये भी 5 ये भी 5, बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये वैलिड है, ठीक है। अच्छा नेगेटिव में देख लेते हैं, तो -4 + -7 कर लो, या -7 लिख के प्लस -4 बाद में कर लो। तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 - 7 या -7 प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों तो सेम है, साइन सेम है, तो एडिशन होगा तो 7 + 4 11, साइन किसका लगेगा बड़े वाले का, तो नेगेटिव आ रहा है। ये भी सेम 11 और ये माइनस का साइन है तो -7, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो बिल्कुल ये एडिशन पे तो वर्क कर रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे वर्क कर रही है। तो अगर आपका ऑर्डर चेंज हो जाता है नंबर का तो आपका आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, तभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इन 2 क्वेश्चंस की, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आई होप काफ़ी होगा, आगे होगा। फ्रॉम का मतलब होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड नंबर क्या है मेरा -3 -10, तो -3 -10, ये माइनस वाला ये रहा, तो माइनस सेम साइन है तो एडिशन होगा तो 13 और साइन किसका लगेगा बड़े वाले का, चेक कर लेना आप। -6 from 0, तो सेकेंड नंबर मेरा 0 माइनस ये वाले माइनस उतारा मैंने, ठीक है ना, और -6, तो माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 6 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 6। आई होप ये क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिस पे चल रही है वो सब्ट्रैक्शन पे देख लेते हैं कि चलती है कि नहीं चलती, ठीक है ना। एडिशन पे तो चल रही है, चल नेक्स्ट बात करते हैं इसी की, सब्ट्रैक्शन पे चलती है कि नहीं चलती, तो चेक कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन। तो देखो सब्ट्रैक्शन में वही, अगर A - B करूँ और B - A करूँ, तो अगर ये इक्वल टू आता है तो ये वैलिड है, अगर नहीं आता तो नहीं है,
ठीक है ना, इक्वल टू आना चाहिए। तो एक बात कोई ले लेता है ना एग्जाम्पल, जैसे मैंने ए ले लिया 2 - 2, ए को 2 ले लिया और बी को 3 ले लिया, तो 2 माइनस यहाँ पे चलो ए को 3 ले लेते हैं, बी को 2 ले लेते हैं, कोई भी ले लें। तो जैसे ये 3 है और ये 2 है, तो 3 - 2, और मैं इसका अगर चेंज कर दूँ तो मतलब बी इधर ले आऊँ 2 और -3 ऐसे कर दूँ, तो क्या ये इक्वल टू आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। ये इक्वल टू का साइन मैं अभी हटा देती हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं इक्वल टू है कि नहीं है। तो 3 - 2 तो 1 होता है, और यहाँ पे 2 के हिसाब से साइन नहीं है तो प्लस लेंगे, साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन, तो 3 - 2 1, पर साइन लगेगा बड़े वाले का, तो ये तो -1 आएगा। तो क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो 1 - 1 इक्वल नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे नहीं चलती। तो अगर आपको किसी भी चीज़ को गलत प्रूफ करना है, आप एक एग्जांपल दे दें कि अच्छा इसमें नहीं लग रही तो ये नहीं है वैलिड, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। तो a - b इज़ नॉट इक्वल टू b - a, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो ये किससे डील करती है, ग्रुपिंग से। किससे डील करती है, हमारी ग्रुपिंग से डील करती है, ठीक है ना। ग्रुपिंग ऑफ नंबर, अगर मैं ग्रुप को इधर उधर कर दूं तो मेरे वैल्यू पे फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की अगेन, ठीक है ना। और मैं लिख लेती हूँ कि ए बी सी आर इंटीजर्स, लेट ए बी सी आर इंटीजर, तो कोई भी इंटीजर्स ले लेते हैं। तो एडिशन की बात करते हैं, तो एडिशन में a + b + c 3 इंटीजर ले ली मैंने, और इधर भी a + b + c, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है एसोसिएटिव, कि आप क्या करो, ग्रुप कर लो। तो जैसे मैंने पहले a + b का ग्रुप बनाया, मतलब मैं पहले a + b करूँगी, फिर c ऐड करूँगी, और फिर नेक्स्ट मैंने b + c का ग्रुप बना दिया, तो b + c और a, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन आ गया। तो अगर ये दोनों बातें इक्वल हो जाती हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी, मतलब ग्रुपिंग का फ़र्क नहीं आना चाहिए आंसर पे। तो जैसे a को मैंने 2 ले लिया, b को 3, c को 4, कोई भी ले लें आप, तो 2 + 3 + 4, इधर भी 2 + इक्वल टू का पता ही नहीं अभी, 2 + 3 + 4, ठीक है। तो मैंने पहले 2 + 3 की ग्रुपिंग कर ली, मतलब साथ में, और 3 + 4, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। तो 2 + 3 पहले सॉल्व होगा, तो 2 + 3 5, 5 + 4, 2 + 3 + 4 7, तो ये भी 9 आ गया, ये भी 9 आ गया, ऑर्डर का फ़र्क ही नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो ऑर्डर का फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों भी इक्वल हो गए, तो एसोसिएशन पे लग रही है, ठीक है। अच्छा, अब सब्ट्रैक्शन की बात करें, तो जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो एसोसिएटिव तो नहीं होगी, बट हमें गलत प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना। एक एग्जांपल देके आप गलत प्रूफ करें चीज़ों को, ठीक है। तो जैसे सेकंड आती है सब्ट्रैक्शन, क्या सब्ट्रैक्शन पे लगेगी, चेक कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन, तो जैसे a - b - c इक्वल टू a - b - c चलना चाहिए, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, a - b - c इक्वल टू a - b - c चलना चाहिए। और मैं ग्रुपिंग पहले a - b के साथ में कर रही हूँ, फिर b - c के साथ में कर रही हूँ, ठीक है। a b c ये ले ले 2 3 4, तो a की जगह 2, b की जगह 3, c की जगह 4, a की जगह 2, b की जगह 3, c की जगह 4, ठीक है। तो 2 - 3 यहाँ पे +2, तो साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो 1 साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, तो -1 - 4 इक्वल टू है कि नहीं है चेक करना पड़ेगा, तो ये -1 - 4, फिर 2 माइनस ब्रैकेट सॉल्व होगा पहले, तो 3 - 4 साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो 1, और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, तो -1। अच्छा, -1 - 4 सेम साइन के हैं, तो एडिशन होगा तो 5, और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, तो -5। और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, अभी बताया था, माइनस माइनस इज प्लस, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा, ये -5 और ये 3, क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन पे ये नहीं लगेगा, मतलब ग्रुपिंग चेंज करने के बाद में आंसर भी चेंज हो रहे हैं, तो एसोसिएटिव नहीं लगेगी।
तो आई होप ये जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ थी 2-3 ये आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों की। अब अपन कुछ एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिर्फ एडिशन पे ही हमें बात करनी है, तो वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो मेनली वो क्या है, सिर्फ एडिशन से ही डील करती है, तो देख लेते हैं वो, ठीक है ना। देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, सिर्फ एडिशन की बात करते हैं, ये तो कॉमन प्रॉपर्टीज़ थी। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन जो सिर्फ एडिशन पे बात करेंगे, तो सबसे पहले आती है एडिशन विद ज़ीरो, एडिशन विद ज़ीरो, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी नंबर को जैसे लेट ए बी एन इंटीजर, बी एन इंटीजर, अगर मैं ए को मैं प्लस ज़ीरो करती हूँ तो आंसर क्या आएगा, ए ही तो आएगा। जैसे 2 + 0 क्या आता है, 2, 10 + 0 क्या आएगा, 10, -6 + 0 क्या आएगा, -6। तो अगर मैं a + 0 करती हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ए, ठीक है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी, आई होप ये क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं अपन। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि अपन ए में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे ए ही मिले। आई होप आपको एग्जाम मतलब हिंट तो मिल गया होगा कि ए में क्या ऐड करने पे ए मिलेगा, तो ज़ीरो। तो किसी भी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, ज़ीरो। हर एक नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होगी, ज़ीरो। जैसे 10 में क्या ऐड करूँ कि 10 आए, तो ज़ीरो। तो हर किसी की एडिटिव आइडेंटिटी क्या आएगी, ज़ीरो। मतलब हमें उसको ऐड करके वही नंबर मिलना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट आता है हमारा एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखो मैं इसका लॉजिक तो बता ही देती हूँ कि ए में मैं क्या प्लस करूँ कि ज़ीरो आए, ए में क्या ऐड प्लस करूँ कि ज़ीरो आए। जैसे इसको ये आंसर करने के लिए 10 में क्या प्लस करूँ कि ज़ीरो आए, तो आप बोलोगे -10, तो -a। तो हर किसी का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, -a। जैसे 4 का एडिटिव निकालना है तो -4, और -5 का निकालना है तो +5। तो आप क्या करो, साइन चेंज कर दो। तो एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, साइन चेंज। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव एडिटिव इन्वर्स आएगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो जैसे 0 है तो 0 का 0 ही रहेगा बस, और बाकी -100 का 100 हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। और 50 का -50 हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स। ए आई एडिटिव इन्वर्स निकाल रही हूँ मैं सबके, ठीक है ना। एडिटिव इन्वर्स। तो आई होप ये लॉजिक आपको क्लियर हुआ होगा, और आज की क्लास भी आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।